केस में चल रही है चर्चा, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ऐसे कंडीशन में आदित्य ठाकरे दुबई को पहुंचना और उसी दिन वहां से मेल आना, ये क्या दर्शाता है कि शायद हो सकता है कि इसमें यह कहा गया हो कि मुझे जो चाहिए तुमने खुद जाके करने का, या तो फिर इनका यह हो सकता है कि मैं खुद जाकर इंश्योर करूंगा कि जो मेरा जो तोता है जिसमें जान फंसी हुई है उसको कुछ होना नहीं चाहिए, मैं खुद जाकर इंश्योर करूंगा, मेरा किसी पर भरोसा नहीं है। शानी राजपूत मामले में जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि दिशा केस जाग गया है, एसआईटी का गठन हुआ और एसआईटी पहुंच चुकी है जांच करने के लिए और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन लोगों का जिनसे कहा जा रहा है कि इस मामले का बड़ा सच सामने आ सकता है। और वहीं पर केंद्रीय मंत्री ने फिर से एक बार सुशांत दिशा केस को लेकर किया बड़ा खुलासा और बोला दोनों का हुआ था मर्डर। कौन है वो, क्या है खुलासा, बताएंगे आपको डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सुशांत दिशा केस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं पे कहा जा रहा है कि एसआईटी का गठन जब से हुआ है दिशा केस में, तब से कहा जा रहा है कि एक और बड़ी चीज सामने निकल के आ रही थी कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब बन के आने वाले शख्स नीलेश ओझा जी ने अभी हाल ही में दावा करा था कि एसआईटी के पास 14 दिन का समय और 14 दिन में कई बड़े खुलासे हो जाएंगे देश के सामने। और यहां तक कि कहा जा रहा है कि एसआईटी ने जांच करना शुरू कर दिया है और रिपब्लिक भारत की न्यूज के आधार पर अब ये बताया जा रहा है कि एसआईटी ने इस पूरे मामले को लेकर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। इससे के पीछे बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कई सारे लोगों के यहाँ एसआईटी पहुंच चुकी है और एसआईटी ने अपनी जांच को इस बार बहुत सीक्रेटली रखा है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि बहुत लोगों से शेयर नहीं की जा रही है सारी लोकेशन और सारी जो बातें हो रही है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, किसी का नाम सामने आ रहा है। पर कुछ दावे भी है हाल ही में रिपब्लिक भारत ने किए थे कि एसआईटी ने दिशा के परिवार से बात करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, मतलब एसआईटी ने दोबारा से जांच शुरू कर दी है। वहीं पर अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री फिर से बड़ा दावा कर रहे हैं कि भैया इस मामले में एक और बड़ा खुलासा कि दिशा और जो यहाँ पर सुशांत है उनका दोनों का मर्डर हुआ। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा फिर से एक बार बड़े केंद्रीय मंत्री ने दावा किया है। और क्या पूरी खबर है आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का दावा सुशांत और दिशा का हुआ मर्डर। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि डिटेल में अगर हम बताएं आपको तो बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर दिशा सालियन की मौत को 3 साल का वक्त हो चुका है, लगभग 3.5 साल होने को है, लेकिन इस मामले की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। इनकी मौत की असली वजह क्या रही थी? पहले एक्टर के घर वालों का आरोप रहा कि उसका मर्डर किया गया। इस केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री ने सुशांत और दिशा केस को लेकर एक बड़ा दावा किया और बोला दोनों का मर्डर हुआ था। इसी के बीच कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने दावा किया कि दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया गया है। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि जब दोनों की हत्या हुई थी तो वो सरकार में थे। उन्होंने कहा कि दोनों की हत्या में एक मंत्री शामिल है। पहले कोई जांच नहीं हुई, लेकिन अब जांच की जाने की बात कही गई। केंद्रीय मंत्री ने सच का पता लगाने की बात भी कही है। नारायण राणे ने आगे कहा कि सच्चाई का पता लगने के बाद आदित्य ठाकरे को जेल जाना होगा। नारायण राणे ने बहुत बड़ी बात बोली है। यहाँ पर पिछले मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं उनका यहाँ पर जिक्र कर दिया है उन्होंने। बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियन की मौत की जांच जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी को सौंप दी है और एसआईटी का गठन हो चुका है इस पूरे मामले में। वहीं पे कहा जा रहा है कि राज ठाकरे की वाइफ जो है उन्होंने नारायण राणे के बयान पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके पास आदित्य के खिलाफ कोई सबूत है तो उसे पेश करें। उन्होंने आदित्य को एक साधारण लड़का बताया और कहा दिशा सालियन मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, कमेटी खुद सब कुछ सामने लाएगी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 2020 में 14 जून को बताई जाती है और दिशा की मौत करीब 8 जून को। और इन मामलों को लेकर बहुत बड़ी चीजें सामने रखी जा रही हैं अभी भी, और दावा ये भी हो रहा है कि आखिरकार इस मामले में बहुत सारे ऐसे सच हैं जो अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, पर जब सामने आएंगे तो शायद बहुत सारे लोगों के मुंह
बंद कर देंगे। अब आखिरकार क्या वो सच है जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र तो हो रहा है, पर आखिरकार क्या सही में सुशांत दिशा केस में नेता अभिनेताओं के नाम सामने निकल के आएंगे, या फिर ये सिर्फ इलेक्शन के पीछे हो रहा है, या फिर ये सिर्फ इलेक्शन में सीटें पाने और गद्दी पाने के पीछे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसका खुलासा तो अब एजेंसी ही करेगी, क्योंकि जिस तरीके से 3 साल से जांच हुई है उसके बाद तो बहुत सारे लोग यही दावा करते हैं कि इलेक्शंस आते हैं तो लोग जाग जाते हैं। जैसे याद होगा आपको, सुशांत सिंह राजपूत बिहार से बिलोंग करते थे, पटना से। वहीं पे कहा जा रहा है कि जब पटना में इलेक्शन से तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत जिक्र हुआ, पर इलेक्शंस के बाद क्यों आखिरकार सरकार चुप हो गई थी। इसी को लेकर कहा जाता है कि जब जब इलेक्शंस आते हैं, अगर तभी तब सुशांत और दिशा की बात होगी तो लोग अपने आप सवाल उठाएंगे। और अब कहा जा रहा है कि लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भैया नेता अभिनेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, नाम तो पिछले कई सालों से लिए जा रहे हैं। आखिरकार सही कौन गलत कौन, इसका पता तो एजेंसी लगाएगी। हम कोई नहीं होते किसी का नाम लेने वाले, पर कहीं ना कहीं न्यूज़ मीडिया के माध्यम से और बड़े मंत्री यहाँ पर खुद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे जो हैं लगातार कई बड़े खुलासे कर रहे हैं अब पूर्व सरकार को लेकर, और खास करके पूर्व मुख्यमंत्री जो थे उनके बेटे को लेकर। अब देखने वाला विषय कि आखिरकार जब ये सच सामने आएगा तो क्या बड़ा खुलासा हो जाएगा, और आखिरकार अगर ये सच है कि दोनों का मर्डर हुआ तो वजह क्या थी, और आखिरकार इनके पीछे मुख्य रूप से कौन शामिल था, और साथ ही साथ क्या वो स्टाफ मेंबर जो घर पे मौजूद थे उनका दिया हुआ बयान झूठा था, क्या वो उन्होंने झूठ बोला था। कई ऐसे सवाल अब सामने उठेंगे। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार जो मामले का सच होगा वो क्या बाहर आएगा या फिर मामला ठंडा पड़ जाएगा। इसको लेकर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर वहीं पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से सुशांत दिशा केस को लेकर अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के बाद ये मामला अब सामने निकल के आ रहा है, और खास करके अब बड़े एडवोकेट हो और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई हो, बाद में एसआईटी का गठन हो, एसआईटी की टीम की जाँच करना शुरू कर दिया गया है। इस बात को लेकर जो चीज़ें दिखाई दे रही है, प्रतीत हो रही है, वो साफ ये लग रहा है कि अब मामले की जाँच दोबारा से जो शुरू हुई है इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ सकती हैं, पर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आने वाले टाइम में क्या होगा इस मामले का, फिलहाल इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस मामले को लेकर क्या सही में कई बड़े खुलासे होंगे नहीं होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा कि मामले का जो सच है वो क्या सही में पूरी तरीके से बाहर आएगा, क्या अधूरा रह जाएगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आपको क्या लगता है कि इस मामले का जो भी सच है वो क्या सही में सामने आने वाला है? अगर सामने आ गया तो क्या बड़े नाम खुल जाएंगे जिनके नाम लिए जा रहे हैं, और आखिरकार क्या ये मामला इलेक्शंस आने से पहले सॉल्व हो जाएगा या फिर इलेक्शंस तक टाल दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाएगा जैसे 3-3.5 साल से पड़ा हुआ है। अब ये तो सब कुछ आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, पर आपकी राय क्या है? अब अपनी राय दीजिए कमेंट्स में, क्योंकि हम जानना चाहिए कि आप इस मामले को लेकर क्या समझ रहे हो। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला के साथ भी जुड़िएगा जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।